हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आऊं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट रैंकिंग फॉर द लास्ट 5 मंथ्स। 1 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स आई है उसमें स्टेट वाइज रैंकिंग और इंडिया की रैंकिंग क्या क्या रही है ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। पहली रिपोर्ट आपके लिए मैं लेकर आया हूं, वो है विजन डॉक्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ। तो रिलीज किसने किया होगा? ईपीएफओ ने। ध्यान रखेंगे विजन डॉक्यूमेंट, इनका विजन डॉक्यूमेंट आया है जिसमें इन्होंने बताया है कि ईपीएफओ का कवरेज अलग अलग स्टेट्स में किस तरीके से है। तो ध्यान रखेंगे, अगर हाईएस्ट पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे दिल्ली में ये सबसे ज्यादा होता है, 61.5% के आसपास दिल्ली में ईपीएफओ का कवरेज देखा जाता है। दूसरे नंबर पर आपका आता है गोवा और तीसरे नंबर पर आता है हरियाणा। ठीक है, तो ये तीन तो सबसे ज्यादा वाले हैं। सबसे लोएस्ट अगर देखा जाए, सबसे कम कहीं देखा जाता है तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा में सिर्फ 2.1% आपको ईपीएफओ का कवरेज दिखता है, जो कि दिल्ली से देखे तो बहुत ज्यादा कम है और इंडिया में सबसे कम त्रिपुरा में ही है। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट पर आते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट थी आपकी 4th प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ पोषण अभियान, जो आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है। पोषण का यहां पे मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। इसका एक 4th प्रोग्रेस रिपोर्ट आया है जहां पर ये बताते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स ने किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है पोषण स्कीम्स को। ठीक है, तो यहां पर 3 कैटेगरी, सबसे पहले तो रिलीज कौन करता है? नीति आयोग। याद रखेंगे, नीति आयोग इसको रिलीज करता है। 3 कैटेगरी यहां पे होती है, एक लार्जर स्टेट, एक होता है स्मॉलर स्टेट और एक होता है आपका यूटी। ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट में जिसने सबसे अच्छा किया है यहां पर वो है महाराष्ट्र, उसको फॉलो करता है आंध्र प्रदेश और फिर तीसरे नंबर पर आता है गुजरात। तो ये 3 टॉपर्स है आपके लार्जेस्ट स्टेट में। महाराष्ट्र ने सबसे अच्छे तरीके से पोषण अभियान को लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलर में आते हैं, सिक्किम जो है वो सबसे बेस्ट आता है स्मॉलर में। ठीक है, सिक्किम यहां पर सबसे बढ़िया है। नेक्स्ट, और यूटी में जो हम लोग देखते हैं, यूटी में दादर नागर हवेली ने जो है टॉप किया है। दादर नागर हवेली इन्होंने क्या किया है? टॉप किया है। मतलब साथ साथ दमन एंड दीव भी है। अब दोनों एक हो चुके हैं, आपको पता है, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव। ये जो डेटा है ये जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 का डेटा है। यहां पर जो है इन लोगों ने सबसे अच्छा किया है। देखिए यहां पर लिखा है पोषण अभियान इन पैंडेमिक टाइम्स में, तो ये टाइम वही था जब पैंडेमिक चल रहा था। नेक्स्ट इस पे आते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है 2022 की नेचर इंडेक्स रैंकिंग फॉर रिसर्च आउटपुट। इसको नेचर इंडेक्स ही रिलीज करता है, मतलब जो रिलीज करती है अथॉरिटी उसका नाम है नेचर इंडेक्स डेटा। यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इसने टॉप किया है, ये रैंकिंग फर्स्ट आया है इंडिया से। ठीक है, और अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखा जाए, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च आउटपुट में, तो इंडिया से फर्स्ट नंबर पर है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है आपका होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि मुंबई में है, नेशनल इंस्टीट्यूट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। इंडिया रैंकिंग 2022 किस चीज के लिए? रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन परफॉर्मेंसेस। किस तरीके से परफॉर्मेंसेस हो रही है हायर एजुकेशनल में, कौन कौन किस बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, वो यहां पर लिखा गया है। यहां पर जो है इसको रिलीज किया है NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। इंडिया ने ही ये रिलीज किया है। यहां पर जिन्होंने टॉप किया है वो है IIT मद्रास फर्स्ट नंबर पर है, कि जहां पर हायर एजुकेशन बहुत बढ़िया तरीके से मिल रहा है आपको। नेक्स्ट नंबर पर आपका आता है IISc बैंगलोर, आज हमने दूसरी जगह देख लिया IISc बैंगलोर। और फिर तीसरे नंबर पर आता है आपका IIT बॉम्बे या IIT पवई, आप जिसको कहते हैं IIT बॉम्बे। ठीक है, तो ये 3 जो है आपके टॉपर्स रहे हैं किस चीज में? रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन परफॉर्मेंसेस, जिसको NIRF ने रिलीज किया है। नेक्स्ट, एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। तो SECT जहां पर सस्टेनेबिलिटी बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है, वो जो है किसने रिलीज किया है? उसको रिलीज किया है नाइट फ्रैंक ने, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है नाइट फ्रैंक, इन्होंने रिलीज किया है। जहां पर टॉप 20 कंट्रीज में इंडिया की 4 कंट्रीज को जगह मिली है। 14वें नंबर पर है बैंगलोर। ये गोल्ड कैटेगरी में आई है, क्योंकि 15 तक के आपकी गोल्ड कैटेगरी होती है। उसके बाद 17, 18 और 20 नंबर पर आए आपके दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई। तो ये लोग जो है 17, 18 और 20 नंबर पर है। इंडिया से सबसे ऊपर कौन है? बेंगलुरु है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, मतलब ऐसा जगह जहां पर स्टार्टअप बढ़िया तरीके से मिल रहा है आपको, इकोसिस्टम मिल रहा है स्टार्टअप के लिए। ठीक है, इसको रिलीज करने वाली कंपनी का नाम है स्टार्टअप ब्लिंक। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। उसमें
बैंगलोर में स्टार्टअप बहुत ज्यादा हो रहे हैं इंडिया में, आपको पता है बैंगलोर में बहुत ज्यादा स्टार्टअप होते हैं। 8वें नंबर पर आया है, 8th इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड में 8वें नंबर पर कोई आ रहा है हमारी कंट्री से। बैंगलोर नाम याद रखेंगे, ग्लोबल स्टार्टअप यहां पर बहुत बड़े तरीके से हो रहा है, ठीक है। और इंडिया की रैंकिंग जो है कंट्री की, वो कितनी है, 19th नंबर की। कंट्री वाइज देखें तो यूएसए ने टॉप किया है, यूएसए में स्टार्टअप सबसे ज्यादा इकोसिस्टम आपको बढ़िया मिलता है स्टार्टअप का। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आता है यूके और इजराइल, ठीक है। इंडिया का नंबर क्या है, 19वां। वहीं बैंगलोर का नंबर 8 आया है इन द सिटी। अगर आप सिटी देखेंगे तो सैन फ्रांसिस्को ये नंबर 1 पे आती है। न्यूयॉर्क जो है वो दूसरे नंबर पर आती है और तीसरे नंबर पर आती है आपका लंदन। तो ये सिटी की रैंकिंग है स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखते हुए, और कंट्रीज की भी मैं आपको बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं। फर्स्ट, तो सबसे पहली बार रिलीज हो रहा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए। ये किसने किया होगा, ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है, ठीक है, जो फूड के लिए काम करता है, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने रिलीज किया है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में यहां पर 3 जो स्टेट है जिन्होंने टॉप किया है वो है ओडिशा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स में अगर किसी ने टॉप किया है तो वो है त्रिपुरा ने टॉप किया है। कौन से स्टेट से, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट, इनके लिए एक अलग इंडेक्स बना था, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के लिए एक अलग इंडेक्स बना जिसको त्रिपुरा ने टॉप किया। और जनरल स्टेट्स अगर देखा जाए बाकी, तो उसमें ओडिशा ने टॉप किया है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर है और आंध्र प्रदेश थर्ड नंबर पर है। नेक्स्ट, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज रैंकिंग 2023, बेस्ट स्टूडेंट्स की रैंकिंग क्यूएस के लिए क्यूएस ही इसको रिलीज करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्वैक-क्वेरेली साइमंस, ये रिलीज करता है। बेस्ट स्टूडेंट्स कौन सी सिटीज में आपको मिलते हैं, तो यहां पर वर्ल्ड की रैंकिंग्स आई है जिसमें 103वें नंबर पर मुंबई है, मतलब मुंबई में जो है 103वें नंबर पर अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, आपको यहां पर मिलते हैं, ठीक है। बाकी अगर अब देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर आपको मिलेगा लंदन म्यूनिक, ठीक है, और सियोल। लंदन आपका यूके में है, म्यूनिच आपका जर्मनी में है, और सियोल जो है ये आपका साउथ कोरिया में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट रैंकिंग है हमारी थर्ड एडिशन ऑफ स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग, एक सेकेंड ये तो हट गया, थर्ड एडिशन ऑफ द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में स्टार्टअप स्टेट रैंकिंग में अभी आपको वर्ल्ड की बता चुका हूं, जहां पे बेंगलुरु आई थी और इंडिया 19वें नंबर पर था, याद है कि नहीं आपको, ठीक है। इसको आपकी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, ये रिलीज करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है। यहां पे टॉप परफॉर्मर अलग अलग रहते हैं, टॉप परफॉर्मर्स, बेस्ट परफॉर्मर्स, इस तरीके से, ठीक है। तो टॉप परफॉर्मर्स में इनमें रहे हैं, ठीक है, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना, ठीक है, ये है आपके टॉप परफॉर्मर्स। फिर एक है बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी में आपको दिखेंगे कर्नाटका, ठीक है, और उसके बाद एक सेकंड कलर बदल लूं, कर्नाटका, गुजरात, ये आपके बेस्ट कैटेगरी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स चाहिए यहां पे, ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, ये जो है रिलीज किया है, मतलब इंडिया में किस तरीके से इनोवेशन है, क्या बढ़िया तरीके से यहां पे चल रहा है, उस तरीके से यहां पर रिलीज किया गया है। इसको रिलीज करती है नीति आयोग इसको रिलीज करती है। मेजर कैटेगरीज के जो स्टेट्स है, मेजर कैटेगरी के स्टेट, उसमें कर्नाटका ने जो है वो टॉप किया है। फिर सेकंड नंबर पर आपके वो नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स, इसमें जिसने टॉप किया है वो है मणिपुर, और चंडीगढ़ ने टॉप किया है यूटी से टॉप किया है चंडीगढ़। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, इनोवेशन में आपको पता है बेंगलोर बहुत ऊपर आता है, तो कर्नाटका आपका फर्स्ट नंबर पर है। नॉर्थ ईस्टर्न और हिली रीजन में आपका मणिपुर है और चंडीगढ़ है यूटी से, अगर आप देखा जाए तो। नेक्स्ट, फर्स्ट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022, ये जो है फर्स्ट लिस्ट आई है इसकी, और इसमें बोला गया है कि इंडिया का अहमदाबाद, ये टाइम्स मैगजीन निकालता है, सबसे पहले तो याद रखिए टाइम्स मैगजीन ये रिलीज करता है। इसमें इंडिया का अहमदाबाद ग्रेटेस्ट प्लेसेस और केरला पूरा, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में है और केरला, ये दोनों टॉप 50 एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशंस में आए हैं, टॉप 50 एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशन।
तो बढ़िया बात है, चलिए घूमने झूम के आइए जरिया। अहमदाबाद और केरला अच्छी जगह है। चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, ये भी क्यूएस ने ही रिलीज किया है। एशिया की रैंकिंग यहां पर बताई गई है, जहां पर इंडिया की 19 यूनिवर्सिटीज आई है 200 में से, ठीक है। टॉप 200 में इंडिया में 19 यूनिवर्सिटीज आई है, एशिया की यूनिवर्सिटीज यहां पर गिनी जाती है। इंडिया की यूनिवर्सिटीज अगर आप देखा जाए तो इंडिया की रैंकिंग में यहां लिख देता हूं, इंडिया में जो टॉप पे है वो है आईआईटी बैंगलोर, फिर नेक्स्ट पे आता है आईआईटी बॉम्बे, उसके बाद सेकंड पे आता है आईआईटी दिल्ली और थर्ड पे आता है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ठीक है। ये 3-4 नाम आपको दिखते रहेंगे। अगर टॉप 3 में देखा जाए एशिया में, ठीक है, एशिया में अगर टॉप 3 देखा जाए तो यहां पर आता है पेकिंग यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे, पेकिंग यूनिवर्सिटी फर्स्ट नंबर पर, और नेक्स्ट नंबर पर आता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो ये वो एशिया में आपके ये 2 ऊपर है। इंडिया में अगर देखा जाएगा तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी बैंगलोर सबसे ऊपर आता है। नेक्स्ट, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022, ये यूएनडीपी रिलीज करता है, यूएनडीपी ये रिलीज करता है, ठीक है। और यहां पर बोला गया है कि कितने जो है पॉवर्टी कैसे रहती है, तो इंडिया में यहां पे बोला गया है कि इंडिया में 400 मिलियन पीपल ऐसे है जो पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 15th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 15th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये वीपो रिलीज करता है, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये रिलीज करता है, 15th नंबर का ये इनोवेशन इंडेक्स है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, नेशनल इनोवेशन इंडेक्स हम लोग आज पढ़ चुके हैं, यही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, वीपो रिलीज करता है। यहां पर इंडिया 40th नंबर पर आए, इंडिया की पोजीशन क्या है 40th, 40वें नंबर पर इंडिया को रखा गया है। अगर टॉप 3 पोजीशन देखे, टॉप 3 पोजीशन, तो स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, स्वीडन, ये सारे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं, फोर्थ कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022, कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स, इनइक्वालिटी कम करने के लिए, मतलब जो अमीर है उस और गरीब है उनके बीच में जो गैप है उसको कम करने के लिए हम लोगों को एक रिड्यूसिंग के लिए कमिटमेंट रिपोर्ट आई है, सीआरआई इंडेक्स, ठीक है। ये जो है रिलीज करता है डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल एंड ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ऑक्सफैम के साथ डीएफआई मिलकर ये रिलीज करता है। यहां पर इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो आई है 123 आउट ऑफ 163 कंट्रीज, तो इंडिया की जो रैंकिंग है 123 आउट ऑफ 161 कंट्रीज यहां पर आई है। टॉप 3 कंट्रीज जो रही है वो है नॉर्वे, जहां पर आपको गैप बहुत कम दिखता है, जर्मनी यहां पर भी आपको गैप बहुत कम दिखता है, और ऑस्ट्रेलिया ये भी कम दिखता है, ठीक है। और इसी रिपोर्ट में एक चीज बताई गई है कि ब्रिक्स नेशन जो है, ठीक है, ब्रिक्स नेशन ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनमें से इंडिया जो है वो बहुत कम जो है खर्चा करता है अपनी हेल्थ स्पेंडिंग पे, और इंडिया को जरूरत है कि अपनी हेल्थ की स्पेंडिंग जो है उस पर खर्चा करे, मतलब हेल्थ सेक्टर पे इंडिया को खर्चा करना चाहिए। इन कंट्रीज से तो करता ही है, बट हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सब भी इंडिया से ज्यादा हेल्थ के सेक्टर पे इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोगों को हेल्थ के सेक्टर में स्पेंडिंग करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंडेक्स, फिर से वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंडेक्स है, बट ये क्यूएस नहीं है, ये क्या है टाइम्स है, तो याद रखिएगा द टाइम्स एजुकेशन इसको रिलीज करता है। इसमें फिर से आईआईएससी बैंगलोर जो है वो टॉप करती है इंडिया में से, आईआईएससी बैंगलोर बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आईआईएससी बैंगलोर टॉप कर रही है इंडिया से। अगर आप टॉप 3 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड से देख ले तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड नंबर 1 पे मिलेगी, सेकंड नंबर पर आपको मिलेगी हार्वर्ड, ठीक है, ये आपको सेकंड नंबर पर मिलेगी। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं, 15th ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 15th नंबर का एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो कि आपको रिलीज करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, इसको रिलीज करता है। इंडिया जो है वो 6 प्लेसेस नीचे गिरकर अब इसका रैंक हो गया है 107 आउट ऑफ 121, 121 में से 107वां नंबर पर इंडिया आता है। यहां पर ये लोग डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल हंगर कितना है, ठीक है, जो अच्छा रैंक है, फर्स्ट नंबर पर रैंक है, वहां पर हंगर जो है वो कम है या ज्यादा है, वहां पर हंगर जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2022 मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट
ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, देखिए इसको रिलीज कौन कर रहा है, मर्सर सीएफ इंस्टीट्यूट, बताने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है, कौन सी कंट्री में इंडेक्स पेंशन वेंशन देने की स्कीम्स जो है वो बहुत बड़े तरीके से होती है, ये यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो यहां पर इंडिया जो है वो 41 है आउट ऑफ 44 कंट्रीज, मतलब इंडिया में जो है पेंशन देने की स्कीम बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लास्ट 44 नंबर पर है आपका थाईलैंड, मतलब थाईलैंड में बिल्कुल कम है। 44 कंट्रीज का ही इन्होंने सर्वे किया है। जहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर हम लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा फर्स्ट पे है आइसलैंड, सेकंड पे है नीदरलैंड्स और थर्ड पे है डेनमार्क। तो यहां पर जो है सबसे अच्छी आपको पेंशन स्कीम्स मिलती है आइसलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क में। इंडिया में बहुत खराब स्कीम है, देखिए 41 नंबर पर आता है, 44 में से तो खराब ही है, बाहर ना हो जाए, है ना। नेक्स्ट 2022 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स, मतलब क्रिप्टो में कौन सी कंट्री किस तरीके से बढ़िया तरीके से करती है, ठीक है, वो यहां पर बताया गया है। ठीक है, इसको चेन एनालिसिस ने रिलीज किया है। यहां पे बताया है कि वियतनाम जो है वो कंट्री फर्स्ट नंबर पर आती है क्रिप्टो को अडॉप्ट करने के लिए, क्रिप्टो में बढ़िया तरीके से वो इन्वेस्ट करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए अच्छे प्रोविजंस प्रोवाइड करती है। और इंडिया में जो है वो फोर्थ नंबर पर लोग आते हैं जो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो सेकंड और थर्ड भी बता देते हैं, काम करते हैं, सेकंड और थर्ड भी बता देते हैं। सेकंड नंबर पर आता है फिलीपींस और थर्ड नंबर पर आता है यूक्रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 और 2022 की। ठीक है, ये रिपोर्ट कौन करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको रिलीज करता है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो 132 है आउट ऑफ 191 कंट्रीज। इंडिया की रैंकिंग बहुत खराब है, अगर हम हमारी नेबरिंग कंट्रीज देखें तो भी इंडिया की रैंकिंग जो है थोड़ी यहां से खराब है। ठीक है, श्रीलंका की रैंकिंग 73 है, बताइए। अभी एक एसएससी के दिन, मतलब किस दिन आया था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, एसएससी में एक दिन क्वेश्चन आया था कि बताइए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है कौन सी ऐसी नेबरिंग कंट्री है जिसका रैंकिंग इंडिया से भी अच्छा है, तो वो है श्रीलंका। ठीक है, चाइना का भी है बट चाइना ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, उसके बाद टॉप 5 कंट्रीज जो है, टॉप 5 कंट्रीज जो होती है वो है यहां पर स्विट्जरलैंड, फिर उसके बाद होती है नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 5 कंट्री जो है आपकी टॉप 5 में आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, आपका हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया का जो रैंकिंग है वो 132वां है। इंडिया के नेबरिंग से हम लोग श्रीलंका और चाइना से पीछे है, बाकी इंडिया में नेबरिंग कंट्रीज से हम लोग सबसे आगे है। बांग्लादेश से, भूटान से, पाकिस्तान से सबसे हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, यहीं पर पाकिस्तान का जो रैंक है वो है 161। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ इंडियाज रिचेस, ये फॉर्च्यून लिस्ट लगाया है इंडिया के जो कितने लोग इंडिया में रिचेस्ट लोग यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वेल्थ ऑफ 142 बिलियनियर्स इन इंडिया। ठीक है, 142 बिलियनियर्स इंडिया में जो है इनकी जो वेल्थ है मिलाकर कितनी है, 832 बिलियन यूएस डॉलर्स, 832 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये जो है आपका अमाउंट है 142 बिलियनियर्स का मिलाकर, और ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये रुपीस में अगर जाएगा तो 66.36 ट्रिलियन, अगर ये रुपीस में जाएगा तो। ठीक है, बट आपको ऑप्शन में मेरे ख्याल से यूएस के ही करेंसी में आएगा, 832 बिलियन यूएस डॉलर्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट, फोर्ब्स एशिया 200 बेस्ट अंडर ए बिलियन 2022 रैंकिंग। ठीक है, 2022 रैंकिंग में रैंक में इंडिया जो है वो 4th नंबर पर आता है 24th फर्म में से। 24 फर्म में से इंडिया का रैंक जो है वो कितने नंबर पर आता है, 4थे नंबर पर आता है ये वाली लिस्ट में। ठीक है, ये कौन रिलीज करता है, फोर्ब्स रिलीज करता है। नेक्स्ट, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट, ऐसी कंपनीज जो टॉप 500 में है फॉर्च्यून के, वो कौन सी है, तो इंडिया से जिसने टॉप किया है वो है LIC, 98 नंबर पर है। ठीक है, वर्ल्ड में 98 नंबर पर है बट इंडिया से पहले नंबर पर आई है ये। ठीक है, नेक्स्ट, रिलायंस को इन्होंने पीछे छोड़ा है, रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो 104वें नंबर पर आई है इंडिया में। ठीक है, वर्ल्ड में किसने टॉप किया है, वर्ल्ड में जिसने टॉप किया है वो कंपनी का नाम है वॉलमार्ट। ठीक है, कंटिन्यूअसली टॉप करती है वॉलमार्ट, अपनी पोजीशन को सही रखती है। 9th ईयर में कंटिन्यूअस जो है वॉलमार्ट फर्स्ट नंबर पर आई है। सेकंड नंबर पर आपकी आई है अमेजॉन, और थर्ड नंबर एक चाइनीज एनर्जी कंपनी है जिसका नाम है स्टेट ग्रिड। ये चाइना की एनर्जी कंपनी है। ये तो ये आप याद रख सकते हैं। वॉलमार्ट 9वें साल तक के
सबसे नंबर 1 पे 500 कंपनी उसमें। इंडिया में LIC ने जो है वो RAL रिलायंस को पीछे छोड़ दिया है। अब LIC का नंबर है 98, रिलायंस का है 104। चलिए नेक्स्ट, 222 फॉर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट, फॉर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट जो है वो रिलीज हो गई है और इंडिया की पहली कंपनी, फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी इन द नेम इनमें से है, उसका नाम है रेजर पे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, इस लिस्ट में आई है। ठीक है, और इंडिया का जो है वो सेकंड टाइम इस लिस्ट में आई है। ठीक है, सेकंड टाइम इस लिस्ट में आई है, 49th पोजीशन उसके है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन नहीं है, फर्स्ट इंडियन कंपनी है और सेकंड टाइम ये इस लिस्ट में आ रही है, सेकंड टाइम है। इंडिया का रैंकिंग क्या है, 49th आउट ऑफ 100, टॉप क्लाउड 100 लिस्ट यानी 100 लोगों की है। ठीक है, नेक्स्ट, रैंकिंग ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस 2022, इसमें जो है वो इंडियन इकोनॉमी की जो रैंकिंग है वो बताई गई है और इंडियन इकोनॉमी की जो रैंकिंग है वो कितनी है, यहाँ पर 6 नंबर पर इंडिया इकोनॉमी की रैंकिंग है, जहां पर फर्स्ट और सेकंड नंबर पर जो आई है वो है कनाडा और जर्मनी। ये जॉइंट फर्स्ट नंबर है, आप फर्स्ट भी कह सकते हैं। कनाडा और जर्मनी ने टॉप किया है। छठे नंबर पर कौन आया है, इंडिया आई है। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, जेंडर मेल और फीमेल के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, वो जो है कहां पर गलत हो रहा है। ठीक है, ये रिलीज कौन करता है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सबसे पहले तो ध्यान रखिए, इकोनॉमी फोरम है और जेंडर रिलीज करता है, तो ये सोशल कोई फॉर्म नहीं है। कौन सा फॉर्म है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ना काट देते हैं बच्चे कि नहीं यार इकोनॉमिक है ये तो जेंडर कैसे बताएगा। ठीक है, यहां पर इंडिया जो है उसका रैंक बहुत लो आया है, 135वां आया है 146 कंट्रीज में से। इंडिया का रैंक क्या है, 135 आउट ऑफ 146 कंट्री। यहां पर जेंडर गैप बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो कंट्री नंबर 1 पे होगी वहां पर जेंडर गैप आपको कम मिलेगा, जैसे आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड काफी कर रहा है ना, बढ़िया तरीके से, बहुत सारी लिस्ट में टॉप कर रहा है आइसलैंड, टॉप 2-3 में तो रह ही रहा है। नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, ये ऊपर वाली जो कंट्रीज है ना, जो बिल्कुल शांत कंट्रीज है, जहां पर हैप्पीनेस इंडेक्स भी आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया तरीके से है, वहां पर बढ़िया चल रहा है ना काम। नेक्स्ट, एक्सपर्ट इनसाइडर 2022, ये जो है इंटरनेशन ये रिलीज करता है, इंटरनेशन। इसमें इंडिया का जो रैंकिंग है वो है 36 आउट ऑफ 52 और टॉप जिसने किया है वो है मैक्सिको। इंपॉर्टेंट इंडेक्स नहीं है, इसलिए पूरे नंबर्स आपको नहीं बता रहा हूं मैं। टॉप जिसने किया है वो है मैक्सिको, इंडिया का रैंकिंग है 36 आउट ऑफ 52। नेक्स्ट है एनुअल ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट 2022। एनुअल ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट 2022 इसका 10वां एडिशन है। इसको रिलीज करता है कंतार इंडिया, मतलब ये इंडिया में ही रिलीज होती है, इसको रिलीज करता है। इसने बोला है कि सबसे ज्यादा फास्ट मूवेबल आपका कंज्यूमेबल गुड्स होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड FMCG जो है वो है पार्ले बिस्किट, पार्ले प्रोडक्ट्स जो है वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग FMCG में। सेकंड नंबर पर आपका आता है ब्रिटानिया। ठीक है, ये आता है सेकंड नंबर पर, फर्स्ट पे पार्ले, सेकंड पे ब्रिटानिया, थर्ड पे आता है क्लिनिक प्लस। तो ये 3 जो है इंडिया में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मूवेबल कंज्यूमेबल गुड्स यूज किए जाते हैं, पार्ले, ब्रिटानिया और क्लिनिक प्लस। ये आपकी सारी रैंकिंग मैंने आपके लिए कंप्लीट करवा दी है। थैंक यू सो मच। रिवाइज करते रहिए, ये 2-4 बार रिवाइज करेंगे ना तभी आपका काम बनेगा। आप एक बार पढ़ लेंगे और आपको लगेगा कि मुझे याद हो जाए, तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। रिवाइज करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि कैसे लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच।